स्वागतम स्वागतम। नमो 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 नमो। स्वागतम सर्वेषां। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। कैसा चल रहा है पाठ आप लोगों का? कथम प्रचलति पाठः? नमस्करोमि नमस्करोमि। चलिए अपना ये कृदंत प्रकरण का जो चल रहा है इसके तरफ आगे बढ़ें। तो कृदंत प्रकरण में कल हम टक प्रत्यय की बात कर रहे थे और विशेष सूत्र के रूप में हमने गापोष्टक सूत्र देखा था। और यद्यपि इससे पहले क प्रत्यय का विधान था, लेकिन प्रत्यय विशेष के कारण रूप भिन्नता के कारण अलग अलग प्रत्ययों में अलग अलग वर्ण की संज्ञा की जाती है। इसकी चर्चा हमने कल की थी। तो टक प्रत्यय में टकार की संज्ञा करके स्त्रीलिंग में टित निमित्तक जो ङीप आदि प्रत्यय है विधान करके सामगी इत्यादि प्रयोग हमने बनाया था। इसी तरह से विशेष वार्तिक के द्वारा हमने कहा कि यदि सुरा और सीधु ये दोनों पद उपपद में हों तो पा धातु से भी टक प्रत्यय होता है। और स्त्रीलिंग में पद ने रूप बनाया था सुरापी। तो सुराम पिबति इति सुरापी, सीधुम पिबति इति सीधुपी। लेकिन हमने कहा कि ध्यान रखना कि ये दोनों शब्द ही उपपद में रहने पर पा धातु से टक प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग में। यदि इन दोनों से भिन्न रहेगा कोई पद तो वहाँ टक प्रत्यय नहीं हो करके क प्रत्यय ही होगा। जैसे हमने आपको बताया था क्षीरपा ब्राह्मणी। तो क्षीरपा ब्राह्मणी में क्षीरम पिबती इस अर्थ में क्षीर शब्द उपपद में होने के कारण यहाँ पा धातु से टक प्रत्यय नहीं करके क प्रत्यय ही हुआ, जिसके कारण अजंत क्षीरपः बनने के बाद से टाप प्रत्यय हो करके क्षीरपा। तो इस तरह से क्षीरपा ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन सुरा शब्द यदि उपपद में रहे तो ऐसी स्थिति में क प्रत्यय नहीं हो करके टक प्रत्यय होगा। और टक प्रत्यय होने से पुरुष अर्थ विशेष में सुरापः, लेकिन स्त्रीलिंग में टित निमित्तक गीप कार्य करने से सुरापी प्रयोग बनेगा। तो सुरापी और क्षीरपा ये दोनों देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग होते हुए भी एक ङीप प्रत्यांत शब्द है और एक टाप प्रत्यांत शब्द। तो इस तरह से
भिन्न भिन्न प्रयोग देखे जाने के कारण अलग अलग प्रत्ययों के द्वारा उसका निर्वचन किया जाता है। इसी तरह से हमने ये कहा कि ध्यान ये रखना है कि यदि मान लीजिए सुरा उपपद में भी है लेकिन पा धातु पीने अर्थवाचक ना हो, रक्षा करने अर्थवाचक हो, क्योंकि पा प्रकार के हैं, एक पा रक्षा करने अर्थ में और एक पीने अर्थ में। तो जहाँ पीना अर्थ है वहीं पर में टक प्रत्यय होगा। यत्र रक्षणम इत्यर्थः तत्र टक प्रत्ययः न अपितु क एव प्रत्ययः। तदेथा सुरां पाति रक्षति इत्यस्मिन् अर्थे पारक्षणे इत्यस्माद् धातोः न टक प्रत्ययः अपितु क प्रत्यय एव। तो ऐसी स्थिति में सुरा अम पा और क प्रत्यय, ऐसी स्थिति में क का अनुबंध लोप और वही उपपदमतिम समास आकार का लोप हो करके सुराप बनेगा। स्त्रीत्व विवक्षायाम सुरापा। तो सुरापा इति यत्र प्रयोगः तत्र तात्पर्यं सुराम रक्षति इत्यर्थः। अवगतम। तो यहाँ तक की चर्चा कल चली थी। अब आज हम अच प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो अच प्रत्यय बताने के लिए प्रथम सूत्र उपस्थित होता है हरते रनुद्यमने अच। हरते रनुद्यमने अच मने ह्री धातु यदि है, ह्री का अर्थ हरण करना, ले जाना, लेकिन अनुद्यमन अर्थ हो, उद्यम करना अर्थ नहीं हो। मतलब क्या हुआ, ले तो जाए लेकिन ले जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़े, अपने आप जो है प्रयास कोई मतलब वजन ढोना नहीं पड़े इत्यर्थः। तो ऐसा यदि उद्यम से भिन्न अर्थ होता है तो ह्री धातु से भी कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होगा। अवगतम। अब प्रत्यय में भेद आप ध्यान रखना, बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं। कृदंत प्रकरण में प्रत्यय विशेष का ध्यान रखना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रत्यय के आधार पर ही रूप में भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। एतावता यत्र अण प्रत्ययः अथवा णित् प्रत्ययः तत्र किं भवति, उपधा वृद्ध्यादि कार्यं भवति। लेकिन जहाँ तद भिन्न प्रत्यय अच आदि प्रत्यय है वहाँ उपधा वृद्धि की बात नहीं होकर के गुण करेंगे, चाहे वो गुण अजंत अंग को गुण हो चाहे लघु पद गुण हो। यदि क प्रत्यय है तो वहाँ कित निमित्तक गुण का निषेध होगा। ये जो प्रत्यय में होने से जो अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, ये यदि हमको ध्यान में है तो आप अंदाजे से भी प्रत्यय लगा सकते हो, इसका ध्यान रखना है। तो अभी हमने कहा कि ग्रह धातु जो है ये, इस ग्रह धातु के प्रयोग में स्थिति क्या बनेगी, तो हमने कहा उद्यम से भिन्न अर्थ यदि हो, क्या उद्यम से भिन्न अर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में उद्यम से भिन्न अर्थ होने में ह्री धातु से कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होगा। अवगतम। तो इसी तरह से इसका अर्थ क्या निकला, सामान्य रूप से सूत्र का सारे अर्थ आप जोड़ते चलिए। धातु की अनुवृत्ति आएगी, कर्ता अर्थ की अनुवृत्ति आएगी कर्तरीकृत से। तो सूत्र में जो अर्थ प्रयोग है शब्द, उसके आधार पर समस्त पदों को जोड़ करके अर्थ अपने को करना है। अवगतम। अर्थ क्या हुआ, अनुद्यमने अर्थे विद्यमानात्, उद्यम से भिन्न अर्थ विद्यमान होने पर कर्मणि उपपदे, कर्म यदि उपपद में हो तो ह्री धातु हो, ह्री धातु से कर्तरी कर्ता अर्थ में
अच स्यात्, अच प्रत्ययो भवति। तो अनुद्यमने अर्थे विद्यमानात् ह्री धातोः कर्मण्युपपदे कर्तरि अच प्रत्ययः इति सूत्रार्थः। अवगतम? जैसे उदाहरण देखता है, कहता है अंशहरः, तो अंशम हरत इति अंशहरः। तो यहाँ अंश जो है ये कर्म उपपद में है, तो अंश अम ह्री ये स्थिति बनेगी। इस अवस्था में हरते रनुद्यमने अच सूत्र से अच प्रत्यय करेंगे, स्थिति बनेगी हंस अम ह्री अच। फिर गतिकार को पदानाम कृद्भिषः समास वचनम प्राक सुवुत्पत्ते है। इससे सब जगह बताया था कि जहाँ भी हम उपपद समास करेंगे, सबसे पहले सु उत्पत्ति से पहले समास, विभक्ति का लोप। तो अंश ह्री अच, अच का अवचा। अब यहाँ अ है, इसीलिए यहाँ ह्री में जो री है उसको हम गुण करेंगे, तो गुण हो जाएगा। तो ह्री को गुण क्या करेंगे, री को अर। तो स्थिति क्या बना, अंश हर अ, जाके मिल जाएगा, क्या बनेगा, अंश हरः। तो अंश हरा जो यहाँ है इसका मतलब क्या है, अंश मने हिस्सा, हिस्सा लेने वाला। तो जो दाय भाग है, हिस्सा, अपना हिस्सा मांगने वाला जो है, इस अर्थ में अंश को लेने वाला। तो यहाँ ह्री धातु तो है, हरण अर्थ तो है, लेकिन ऐसा शारीरिक कार्य कोई नहीं किया जा रहा है जिस कार्य के आधार पर शरीर के ऊपर में कोई बल पड़ता हो। तो यहाँ शारीरिक उद्यम इस रूप में ढोने जैसा नहीं है, इसीलिए यहाँ उद्यम से भिन्न अर्थ है। यदि मान लीजिए उद्यम अर्थ होगा तो ऐसी स्थिति में अच प्रत्यय नहीं होगा। जहाँ ढोना, ले जाना, उठा करके ले जाना पड़े, ऐसे अर्थ होने पर तो वही कर्म उपपद में होने पर कर्मण्यण सूत्र से अण प्रत्यय ही होगा। अवगतम? तद यथा भारहारः, तो भारम हरति इति, तो भार को ढोता है, इस अर्थ में यहाँ उद्यमन हो रहा है। तो उद्यम अर्थ हो जाने के कारण यहाँ अच प्रत्यय नहीं हो करके कर्मण्यण सूत्र से अण प्रत्यय हम करते हैं। तो भार अम ह्री अण, अण का शेष बचेगा अ, फिर वही समास, विभक्ति का लोप। और चूँकि अण प्रत्यय में णकार की संज्ञा है, इसीलिए णित होने के कारण अचोणित सूत्र से वृद्धि होगी, तो ह्री को हार बन जाएगा। तस्मात् भारहारः इति। तो यदि सूत्रे अनुद्यमन ग्रहणं न स्यात् तर्हि एवमेव अर्थः ह्री धातोः कर्तरि अच प्रत्ययः। तो भवतु नाम उद्यमः अर्थः अनुद्यमो वा, सर्वत्र अच प्रत्यये जाते भारहारः इति रूपं न स्यात्। तस्मात् भारहार इत्यादि रूप सिद्धये अत्र सूत्रे अनुद्यमने अर्थे इत्युक्तम। अवगतम? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह से अब चूँकि ये सारे हम प्रयोग आपको इसलिए बता रहे हैं कि कृदंत प्रकरण में ये सारे जो प्रयोग होते हैं, यह प्रायः प्रसिद्ध प्रयोग हम अनुवाद के समय में और अन्य रीति से शास्त्रों में अधिकतर इसका प्रयोग देखते हैं। इसीलिए ऐसे प्रयोगों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अवगतम? अब यहाँ जो इसने कहा कि हरते रनुद्यमने अच, ये जो सूत्र बनाया, यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि इस सूत्र के साथ आपको कुछ शब्द और भी जोड़ देना चाहिए, कुछ नियम और भी कहना चाहिए कि अच प्रत्यय यहाँ भी होता है। कहाँ? तो उसको बता रहे हैं। शक्ति, लांगूल, अंकुश, तोमर, यष्टि, घट, घटी, धनुषु, ग्रहे रूप संख्यानम। अर्थात यदि शक्ति शब्द उपपद में हो, लांगल शब्द उपपद में हो, अंकुश शब्द उपपद में हो, तोमर शब्द उपपद में हो,
घट शब्द उपपद में हो, घटी शब्द उपपद में हो, यष्टि शब्द उपपद में हो, तो इन सारे शब्दों के उपपद में रहने पर ग्रह धातु से भी अच प्रत्यय कहना चाहिए। अवगतम? अर्थात यथा हरतेरनुद्यमने अचिति सूत्रेण ह्री धातोः अच प्रत्ययः तस्मात् शक्ति इत्यादि पदे उपपदे सति ग्रह धातोः अपि अच प्रत्ययः इति तात्पर्यम्। अवगतम? तो इस तरह से यहाँ देखो उदाहरण क्या बना रहा है, शक्तिम गृह्णाति इति शक्तिग्रहः। तो हम अक्षर प्रयोग करते हैं, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान शक्तिग्रह। तो शक्तिग्रह का अर्थ क्या हुआ, शक्ति का ग्रहण करने वाला। तो शक्तिम गृह्णाति इस अर्थ में कर्म उपपद में है शक्ति अम, ग्रह धातु है, ग्रह धातु। अवगतम? इससे क्या करेंगे हम, अच प्रत्यय। तो अच प्रत्यय कर देंगे तो स्थिति क्या बनी, ग्रह प्लस अ, इस वार्तिक से अच प्रत्यय होने पर फिर यह सामान्य प्रक्रिया से मिल जाएगा, समास विभक्ति का लोप हो करके शक्ति ग्रह बनेगा। ध्यान रखिए कि यदि मान लीजिए यहाँ उद्यमन अर्थ से भिन्न है, यहाँ भी अन्यथा क्या होगा, शक्तिग्राह ये बनना चाहिए था। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा भी उदाहरण से भी हम ये ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ अच है कि अण है, क्योंकि प्रत्यय निमित्तक कार्य हमको ध्यान में रखना चाहिए। अवगतम? अब कहते हैं कि इसी तरह से लांगलम गृह्णाति इति लांगलग्रह। तो लांगलग्रह, तो यहाँ लांगलम कर्म होगा, ग्रह धातु से सारे के सारे बन जाएंगे। इसी तरह एक अधिकतर हम प्रयोग करते हैं जिसका विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, उसके लिए छोटा सा वार्तिक दिया, सूत्रे च धार्ये अर्थे। अर्थात यदि सूत्र शब्द उपपद में हो और धारण करना अर्थ हो, सूत्र शब्द उपपद में हो और धारण करना अर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रह धातु से क्या होगा, अण प्रत्यय होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ अच प्रत्यय यदि हम करते हैं तो अच प्रत्यय हो ही जाएगा। अच प्रत्यय यदि करते हैं तो प्रयोग क्या बनेगा, सूत्रग्रह। तो इस वार्तिक से ऊपर के प्रसंग से अच प्रत्यय होता है। तो सूत्र शब्द यदि उपपद में हो तो ग्रह धातु से अच प्रत्यय होगा धारण करने अर्थ में। तो सूत्रम गृह्णाति, इस अर्थ में सूत्र को जो ग्रहण करता है, ह्री धातु से अच प्रत्यय करके, ग्रह धातु से अच प्रत्यय करके सूत्रग्रह बना लेंगे। कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि नहीं, यस्तु सूत्रम केवलम उपादत्ते न तु धारयति तत्र अणेव। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ वार्तिक में केवल सूत्र शब्द ही है, धारण करना अर्थ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो धारण करने अर्थ मात्र के प्रयोग न करने से केवल सूत्र कहाँ जहाँ उपपद में रहता है, ऐसी स्थिति में धारण से भिन्न अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा। और जब अण प्रत्यय हो जाएगा तो वहाँ पर में क्या बन जाएगा, सूत्रग्राह। तो सूत्रम गृह्णात इस अर्थ में धारण से भिन्न अर्थ होने पर तो सूत्रग्राह बनेगा। लेकिन यदि धारण अर्थ है तो प्रयोग बनेगा सूत्र ग्रह इत्यर्थ। इसी तरह अगला सूत्र है वयसी च। छोटे छोटे शब्द है लेकिन उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए हमको न चाहते हुए भी बताना आवश्यक हो रहा है। अवगतम? क्योंकि तुम लोगों के लिए तो सारा सिलेबस भी छोड़ दूँ तो चलेगा, समय कम होने के कारण तुम लोगों को तो उतना ही चाहिए, लेकिन इस सब के बिना कृदंत प्रकरण का अध्ययन नहीं है, इसीलिए ज़्यादा व्याख्या न करके सीधे जो जितनी आप लोगों को ज़रूरत है उसी आधार पर, लेकिन कम से कम प्रयोग ध्यान में होना चाहिए।
तो अब सूत्र आ गया वयसी च। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पूर्व सूत्र से जो अनुद्यमन अर्थ आ रहा था वो अनुद्यमन अर्थ अब समाप्त हो गया है। इस सूत्र में अब अलग से इसलिए बनाना पड़ा कि यहाँ उद्यम अर्थ है, परिश्रम अर्थ है, अर्थात धारण जिसको किया जा रहा है। ऐसा ग्रहण करना जहाँ धारण किया जा रहा हो भौतिक रूप से भी शरीर के ऊपर में, तादृश अर्थवाचक होने के कारण यहाँ अलग से विधान करना पड़ा। तो उसी बात को बताने के लिए कहते हैं वयसी च। वयसी च ये सूत्र दिया। तो वयसी सप्तमी विभक्ति है वयस शब्द के। बाकी सारे अर्थ आपको पूर्व सूत्र से आ जाएंगे। तो पूर्व सूत्र में आपने हरते रनुद्यमने अच, इस सूत्र में ह्री धातु से अच प्रत्यय विधान किया था अनुद्यमन अर्थ में। उसी धातु से यहाँ उद्यमन अर्थ में हमको अच प्रत्यय करना है। तो केवल अंतर है अर्थ का, धातु भी वही है और प्रत्यय भी वही है। तो अर्थ क्या करना है कि वयसी उपपद, वयसी अवस्थावाचक, वयस कहते हैं अवस्थावाचक शब्द को। तो अवस्थावाची शब्द, अब ध्यान रखना ये जो अवस्थावाची शब्द है इसमें भी चार प्रकार की जो हम अवस्था करते हैं, बाल्यावस्था, कुंवारावस्था, कैशोर्य और युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि। तो चूँकि ध्यान रखना है कि वय अवस्थावाची जो शब्द है उस सामान्य शब्द का अभी प्रयोग चल रहा है। तो इसीलिए हम अभी केवल ये अर्थ कर रहे हैं अवस्थावाची शब्द उपपद में रहने पर। अवगतम? तो अवस्थावाची शब्द से का अर्थ बोध होना चाहिए। तो शब्द क्या ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ तो पूर्व सूत्र से क्या आ रहा है, कर्म उपपद में रहने पर कर्ता अर्थ में ह्री धातु से अच होता है। अवगतम? ये तो अर्थ आ रहा है। यहाँ विशेष बात क्या जोड़ दी कि वयसी। तो वयसी में सप्तमी विभक्ति लगी है और सप्तमी विभक्ति यहाँ विषय अर्थ में है। विषय का अर्थ हुआ कि अवस्थावाची अर्थ जहाँ विषय हो, अर्थात अवस्थावाची अर्थ जहाँ बताना चाहते हो। तो अवस्थावाची अर्थ यदि बोध कराना है, कर्म उपपद में है, तो ह्री धातु से अच प्रत्यय होगा कर्ता अर्थ में। अवगतम? जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कवचम हरति इति कवच हरः। तो कवच हरः कुमारः। तो यह कुमार जो है ये कवच को धारण करने वाला है, तो कवच को ग्रहण करने वाला है, कवच को रखने वाला है इत्यर्थः। तो अत्र किमस्ति? तो कवच शब्द उपपद में है कर्म, लेकिन यहाँ उद्यम क्या है, शरीर के ऊपर में धारण किया जा रहा है। वहाँ पर में ध्यान रखना अंशहरः में अनुद्यमन अर्थ था, क्योंकि हिस्सा का बोध हो रहा है जो शारीरिक धारण से भिन्न अर्थ का बोधक था। यहाँ जो कवच है उस कवच को धारण किया जा रहा है, कवच को धारण कर रहा है। तादृश धारणानुकूल व्यापार जो है उसका आश्रय शरीर ही हो रहा है। तो इसीलिए उस धारण करने अर्थ में यहाँ उद्यमन अर्थबोध हो रहा है। तो यदि उद्यमन अर्थ है, लेकिन विशेष बातें क्या कही कि अवस्थावाची अर्थ बोध हो, तो अवस्थावाची अर्थ बताना हो तो, अर्थात यदि कर्म उपपद में रहने पर ह्री धातु से हमें किसी ऐसे अवस्थावाचक शब्द का बोध करके वहाँ पर में हरण अर्थ बोध कराना होगा, उसको कर्तृत्वेन बोध करना होगा, तभी यहाँ अच प्रत्यय होगा।
तो हमने कहा कवचम हरति इत्यर्थः, तो यहाँ कर्म उपपद में कौन हो गया? कवच अम। आगे ह्री धातु है, चूँकि इसका विशेष्य कौन है? किसके लिए बोला जा रहा है? कुमार के लिए। और कुमार क्या है? अवस्थावाची शब्द। अवगतम? कुमार को कुमार क्यों कहते हैं? क्योंकि कुत्सितः मारः यस्मिन, जिसमें मार अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, मारः कामदेवः, तो यस्मिन बालके यस्मिन शिशौ इदानीं कामभावः नोत्पन्नः एवं भूता या अवस्था भवति, सा अवस्था कुमारावस्था इति उच्यते। तो कुमारः तस्मात्, उसके बाद कैशोरी और युवावस्था की जो बातें आती है। तो यहाँ हमने आपको कहा था कि हमको सामान्य अवस्थावाचक कोई शब्द होगा तो ये काम हो जाएगा। तो इसीलिए अत्र किमस्ति कि कुमार शब्द बोध्य है, विशेष्य है, और कुमार अवस्थावाची है। इसीलिए अवस्था अर्थ बोध्य होने पर, कर्म उपपद में रहने पर ह्री धातु से अच प्रत्यय हम कर देंगे, और अच प्रत्यय कर देंगे तो वही बाकी आप गतिकार को पदानाम कृद्भिषः समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है, इससे सुत्पत्ति से पहले समास करेंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, स्थिति बनी आपका कवच ह्री अच, है ना? और उसको वही री को गुण करेंगे सार्वधातुकार धातुकयों से, अर हो जाएगा, बन जाएगा कवच हर। कवच हरः कः? कुमारः इत्यर्थः। अवगतम? ये एक प्रसंग यहाँ तक था छोटा सा, उसको हमने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ स्थिति, अब हम कुछ सूत्र ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जिसमें समझने की दृष्टि से अन्य अभी तक जो सूत्र पढ़े हैं उस सूत्र से थोड़ा सा समझने में हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए अब हम अच प्रत्यय में ही कुछ विशेष और अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरणों की चर्चा करेंगे। अवगतम? तो अब हमारा सूत्र आया है आंगी ताच्छिल्ये। आंगी ताच्छिल्ये, ध्यान रखना कि अभी हमारा प्रसंग पूर्व से वही ह्री धातु आ रहा है, वही कर्ता अर्थ आ रहा है। अंतर क्या हुआ कि यहाँ अनुद्यमन अर्थ समाप्त हो गया, उद्यम अर्थ चल रहा है, इतना ही अंतर। अब यहाँ धातु के स्वरूप में अभी तक आपने जितने भी उदाहरण पढ़े उसमें बिना उपसर्ग का ही प्रयोग हुआ था। तो शक्तिग्रह, लांगलग्रह, सूत्रग्रह, कवचहरः इत्यादि सारे उदाहरण हमने उपसर्ग से रहित धातु का देखा था। यहाँ विशेष विधान करने जा रहे हैं कि ध्यान रखिए कि यदि आंग उपपद में रहे, आंगी नाम आंगी उपपदे, अवगतम? तो आंग उपपद में रहने पर, और बाकी चीज़ें आप करते जाइए अर्थ, वही क्या पूर्व सूत्र से, कर्म उपपद में रहने पर कर्ता अर्थ में ह्री धातु से अच प्रत्यय होगा। ये इतना अर्थ पहले से आ ही रहा है। तो यहाँ एक विशेष बात है, क्या दी सूत्र में? आंग उपसर्ग चाहिए हमको। दूसरी बात है यहाँ और एक विशेष बता रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ हमको अर्थ भी कुछ विशेष चाहिए। उपसर्ग तो चाहिए ही, लेकिन उपसर्ग के साथ साथ हमें कुछ विशेष अर्थ भी चाहिए। का क्या अर्थ चाहिए भाई? तो ताच्छिल्य, ताच्छिल्य अर्थबोध होने पर, अवगतम? तो यह जो ताच्छिल्य है, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने को समझना। हालांकि कुछ है नहीं, सीधा यदि आपको कह दिया जाए तो सीधा मतलब होता है स्वभावजन्य कार्य होने पर, अर्थात स्वाभाविक कार्य होने पर, स्वभावतः कोई कार्य करने पर। तो तस्य शीलः, शीलम स्वभावः, तो तस्य कस्यापि, यस्य कस्यापि विषये स्वभावः भवति, यादृशः स्वभावः सैव तच्छीलः।
और तच्छील धर्म से युक्त जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ताच्छिल्य इत्यर्थ। अवगतम। तो ताच्छिल्य अर्थ बोध होता हो तो, अर्थात ताच्छिल्य विषय होने में, सप्तमी यहाँ ताच्छिल्य है, तो ताच्छिल्य में सप्तमी अर्थ वही वैषयिक सप्तमी है। तो अर्थ क्या निकला, ताच्छिल्य विषय बोध होने पर, आंग उपसर्ग रहने पर, ह्री धातु से कर्ता अर्थ में हमको प्रयोग बनाना होगा, क्या, ह्री धातु से अच प्रत्यय। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ताच्छिल्य गम। अब ये सब जो अर्थ है, यह यदि हमको अभ्यास रहता है, हम बार बार किताब को, साहित्य शास्त्र आदि को, जहाँ शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि व्याकरण में शब्द का प्रयोग उतना नहीं होता। व्याकरण तो शब्द की साधुता को बताता है, इसका प्रयोग क्षेत्र, फैक्ट्री तो अन्य शास्त्र है, प्रयोग का व्यवहारिक क्षेत्र यह तो इसके शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है, अन्य शास्त्र में। तो साहित्य आदि शास्त्र, पुराण आदि शास्त्र, अन्य शास्त्रों में तत्त जगह पर में जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है और उन शब्दों को हम यदि देखते रहते हैं तो प्रकरण वशात भी उदाहरण से अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ स्वाभाविक अर्थ है या अस्वाभाविक किसी विशेष फल को प्राप्त करने के लिए है। तो यहाँ जो हमने स्वाभाविक बात की, इसका तात्पर्य ये है कि बिना किसी फल की इच्छा किए ही स्वभावजन्य जो कार्य होगा उस कार्य को हम ताच्छिल्य अर्थ बोलेंगे। अवगतम। अर्थात फलम अनपेक्षैव यस्य कस्यचित् कश्चन स्वभावः तादृशे स्वभावे अर्थे बोध्ये एव आंग उपसर्ग पूर्वकात् ह्री धातोः कर्तरि अर्थे किं भवति, अच प्रत्ययः। अवगतम। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम उदाहरण से समझ लेंगे अच्छी तरह। तो एक तो ध्यान में रखना है, उद्यम अर्थ तो रहेगा, लेकिन उद्यम अर्थ रहने पर भी स्वाभाविक किसी फलजन्य, फल की अपेक्षा किए बिना स्वभाव है जिसका, उस स्वाभाविक कार्य को बताने के लिए उसी बात को कहते हैं कि यहाँ उदाहरण दिया तो सूत्र का अर्थ निकल, सूत्र में वृत्ति नहीं है, लेकिन सूत्र में जो सीधा अर्थ है इसीलिए वृत्ति की जरूरत नहीं पड़ी कि आंग उपपद में रहे, क्योंकि सारे प्रकरण पूर्व से आ रहे हैं। तो आंग उपपदे ताच्छिल्ये अर्थे गम्ये कर्मणि उपपदे ह्री धातोः कर्तरि अच प्रत्ययः इति सूत्रार्थः। जैसे उदाहरण दे रहा है, पुष्पानि आहरति तच्छीलः स्वभावो अस्य इति पुष्पाहरः। पुष्पानि आहरति, पुष्प को तोड़ता है, फूल को ग्रहण करता है, फूल को लेता है। तो फूल तोड़ना, फूल इकट्ठा करना, अवगतम, यह स्वभाव है जिसका, एवं भूत स्वभाव वाला, यत्र एवं भूत स्वभावः तादृशे स्वभावे अर्थे पुष्पानि आहरति इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में कर्म कौन हो जाएगा, पुष्प। अवगतम। आंग उपसर्ग पूर्व में है ही, तच्छील अर्थ बोध्य होने के कारण ह्री धातु से अच प्रत्यय करेंगे। तो पुष्प अम कह लीजिए। विग्रह वाक्य में आपने पुष्पानि किया है तो हम जस भी कर सकते हैं, शस भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म में शस प्रत्यय। तो पुष्प शस है ना, और ह्री इस धातु से आंग उपसर्ग लगा करके प्रयोग करेंगे। तो आ ह्री, आगे अच प्रत्यय, अच प्रत्यय करके वही समास, विभक्ति का लोप, अच का शेष बचेगा अ, ह्री को हम गुण करेंगे अर, स्थिति बनेगी पुष्पाहरः। तो पुष्पाहरः अर्थात पुष्प आहरणस्य स्वभावः अस्य वर्तते, तस्मात् पुष्पाहरः।
तो यहाँ स्वाभाविक जन्य जो कार्य है उस मात्र को बता रहे हैं। अवगतम। कहा कि ताच्छिल्य इति किम, ताच्छिल्य अर्थ क्यों कहा, तो कहा ताच्छिल्य अर्थ नहीं कहेंगे तो जहाँ किसी फल की अपेक्षा से कार्य किया जाएगा वहाँ पर में अच प्रत्यय नहीं होगा, तत्र अच प्रत्ययो न भविष्यति। का कुत्र यथा भारहार, तो भारहार में उद्यमन भी हो रहा है, लेकिन भार इसलिए नहीं ढोता है कि भार ढोना उसका स्वभाव है। किसी फल के कारण फल की अपेक्षा से भार ढोना पड़ रहा है। कोई नहीं चाहेगा किसी प्रकार के भार को हम ढोते रहें, लेकिन परिस्थिति आज ऐसी आ गई है कि सबको भार ढोना पड़ रहा है, तो स्वभाव नहीं है यहाँ। तादृश स्वभावे भिन्ने अर्थे, अर्थात फलम अपेक्षेव, फल की अपेक्षा करके जहाँ पर में कार्य होता हो वहाँ कर्म उपपद में रहने पर अनादि प्रत्यय ही होंगे, वहाँ अच प्रत्यय नहीं होगा। अवगतम। तस्मात् ताच्छिल्ये अर्थे भारहारः इति। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक एक प्रसंग समाप्त हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा अधिकतर प्रयोग होने के कारण एक सूत्र आ गया अर्ह, अर्ह मने योग्य। तो यहाँ अब प्रत्यय के भिन्न स्थिति में हमको अण प्रत्यय प्राप्त था, जिसको रोक करके हम अच प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो कहा कि यदि अर्ह धातु है तो ऐसी स्थिति में भी यदि कर्म उपपद में रहता है तो यहाँ अच प्रत्यय ही होगा, अण प्रत्यय नहीं होगा। तो जैसे हम बोलते हैं पूजार्ह, पूजार्हा, तो पूजाम अर्हः इति पूजार्हः। तो अच प्रत्यय हमने क्यों किया कि यदि अच प्रत्यय नहीं करते तो सीधे सीधे कर्म उपपद में रहने पर अण प्रत्यय हो जाता, और अण प्रत्यय होने पर स्थिति क्या बनती, वही णित प्रयुक्त जो कार्य है टिड्ढानय द्वय तद्नय इत्यादि सूत्र से अण प्रत्यांत होने के कारण स्त्रीत्व विवक्षा में गीप आदि प्रयोग होने प्रत्यय होने लगता। तो स्त्रीत्व विवक्षा में जो प्रयोग बनता है पूजार्हा ब्राह्मणी इत्यादि, तो इस तरह हा प्रयोग नहीं बनता, पूजार्ही ये गलत प्रयोग बनता। तस्मात् कर्मण्युपपदे सत्यपि अर्ह धातोः कर्तरि अर्थे न अण प्रत्ययः अपितु अचैव प्रत्ययः, तो अच प्रत्यय ही होगा। तो इस विशेष को इसलिए बताना पड़ा कि अधिकतर हम प्रयोग करते हैं पूजार्हः पूजार्हा, तो पूजार्ही इति कथम न भवति यदि कश्चन पृच्छति, यतो हि पूजाम अर्हः इत्यस्य पूजाम अस्मिन् अर्थे यदि कर्म उपपदे वर्तते ह्री धातु वर्तते चेत तर्हि कर्मण्यनिति सूत्रेण अण कथम अण प्रत्ययः कथम न, और यदि अण प्रत्ययः स्यान्नाम तर्हि पूजार्ही इत्येव प्रयोगः कथम पूजार्हा, तदा किमुच्यते नहीं अर्ह इत्यस्माद् धातोः न अण प्रत्ययः अपितु कर्मण्य उपपदे सत्यपि कर्तरि अर्थे अच प्रत्ययः एव भवति, अणो अपवादः वर्तते अयम्। तो ये अण प्रत्यय का अपवादक सूत्र है। तो इस तरह से अब हम पूजाम अर्हति इस अर्थ में पूजा अम अर्ह धातु से कर्मण्यण से अण प्रत्यय को रोक कर अच प्रत्यय ही करेंगे। अच प्रत्यय का शेष बचा अ, वही उपपदमतिं समास विभक्ति का लोप, पूजा अर्ह अकसवर्णी दीर्घ से दीर्घ जाके बन गया पूजार्ह। अब पूजार्ह ये जो है अजंत हो जाने के कारण स्त्रीत्व विवक्षा में अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय करके प्रयोग बन जाएगा पूजार्हा का। पूजार्हा को बताने के लिए कह दिया
ब्राह्मणी इत्यर्थः। यतो हि ब्राह्मणी पूजार्हा भवति प्रायशः, इदानीं भवति वा न भवति, प्रायशः प्राचीनकाले भवत्येव, तस्मात् इदानीम् उच्यते पूजार्हा ब्राह्मणी अस्तु न। तो यहाँ ब्राह्मणी ये विशेष्य दे करके स्त्रीत्व को केवल बताना है हमें, तो इसीलिए पूजार्हा प्रयोग किया। अवगतम, ये एक प्रयोग संपन्न हुआ। अब इसी तरह से छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा हम आपको 2-4 और सूत्र बताएंगे। इसके बाद में जहाँ मुझे स्वयं लगेगा कि आपके लिए ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ से हम आगे स्वयं बढ़ते चलेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। अब यहाँ देखो एक प्रसिद्ध प्रयोग आता है और वो सूत्र है, अब यही इसी तरह से विशेष शब्दों के प्रयोग में, विशेष धातुओं के प्रयोग में हम प्रत्यय का विधान करने जा रहे हैं। अवगतम, तो विशेष एक नियम आता है, स्तंभ कर्णयोः रमिजपोः, स्तंभ कर्णयोः रमिजपोः। तो यहाँ स्तंभ शब्द और कर्ण शब्द, इन दोनों को एक साथ समास करके इतरेतर योग द्वंद्व करके सप्तमी के द्विवचन में प्रयोग बनाए हैं, स्तंभ कर्णयोः। और इसके साथ में सप्तमी होने के कारण उपपदे की अनुवृत्ति पूर्व से आ रही है, इसीलिए एक साथ अन्वय करेंगे तो उपपदयोः ये कर देंगे। लेकिन हमें उपपदे को लेकर के यहाँ अलग अलग करके ही अर्थ करना है। क्या अर्थ करना है कि स्तंभे उपपदे, अवगतम, कर्णे उपपदे, स्तंभ उपपद में रहने पर और कर्म उपपद में रहने पर तो क्या हो, किससे हो, तो यहाँ धातु विशेष को गिना रहे हैं आगे। रमि जपोः, रम धातु और जप धातु, तो रम और जप, तो रमि जपोः, तो रमि च जपश्च इति रमि जपौ, तयोः रमि जपोः। अवगतम, तो यहाँ ध्यान रखिए, तो यहाँ धातु भी 2 गिना दिया है। क्या धातु 2 गिना दिया है? रमि और जप। और यहाँ उपपद में क्या बताया है? 2 चीज़ें, स्तंभ और कर्ण। तो हमने आपको क्या कहा, वही बात, यथासंख्य मनोदेश समानम से क्रमिक एक के साथ एक का अन्वय होगा। तो हमारा जो उद्देश्यभूत जो स्तंभ और रम है, कर्ण है, इसके साथ में जो प्रयुक्त जो क्रमिक रम और यह दूसरा जो जप धातु है उसका अन्वय करेंगे। तो अब इस तरह से अलग अलग करके सूत्र का अर्थ कीजिए कि स्तंभ उपपद में रहने पर रम धातु से कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होता है। अवगतम, इसी तरह से कर्ण उपपद में रहने पर जप धातु से कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होता है। अवगतम, अब यहाँ एक विशेष बातें कह रहे हैं कि देखो भैया, ये जो दोनों प्रयोग बनेगा, अर्थात स्तंभ उपपद में रहने पर रम धातु से जो अच प्रत्यय होगा और कर्ण उपपद में रहने पर जप धातु से जो प्रत्यय होगा, इन दोनों में अर्थ ध्यान रखना कि ये दोनों शब्द विशेष अर्थ में ही प्रयोग होंगे। तो विशेष अर्थ क्या होगा ये सूत्र में न दिया है, तो इसके लिए अलग से वार्तिक देना पड़ा कि ये जो दोनों प्रयोग बनेंगे, हस्ती सूचकयोरिति वक्तव्यम, माने हस्ती और सूचक अर्थ होने पर ही ये दोनों प्रयोग बनेंगे। तो यहाँ भी 2 अर्थ है, ध्यान रखो, हस्ती और सूचक, तो यहाँ भी है और प्रयोग भी 2 बनेगा। तो क्रमिक का अन्वय करो, तो स्तंभ उपपद में रहने पर रम धातु से हस्ती अर्थ में, हाथी अर्थ में, यदि हाथी अर्थ बताना हो
तभी स्तंभ उपपद में रहने पर रम धातु से अच प्रत्यय होगा। दूसरा धातु उधर कौन था? कर्ण उपपद में रहने पर जप धातु से अच प्रत्यय था। अर्थ क्या है यहाँ? दूसरा सूचक। तो कर्ण उपपद में रहने पर जप धातु से सूचक अर्थ में ही ये अच प्रत्यय होगा। अवगतम? तो इसलिए यहाँ वार्तिक विशेष बताना पड़ा कि ध्यानम दातव्यम यत्र स्तंभे उपपदे रम धातोः अच प्रत्ययः हस्ति इत्यस्मिन्नर्थे एव कर्ण उपपदे सति जप धातोः अच प्रत्ययः सूचक अर्थे एव। इस बात को वार्तिककार कह रहे हैं। अवगतम? तो यहाँ देखो, ध्यान रखा कि ये जो दोनों शब्द हैं, यहाँ यूँ समझ लो कि निपातनात् एकारांत प्रयोग होगा, इसीलिए स्तंभे रमः यही प्रयोग बनेगा, करणे जपः यही प्रयोग बनेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्तंभ और रम उपपद में रहने पर ये अच प्रत्यय होगा। तो स्तंभे रमते इति स्तंभे रमः हस्ति। अवगतम? स्तंभ में रमन करने वाला हाथी, अर्थात जंगलों में, लताओं में। अवगतम? तो इत्यादि जंगल, लता, पौधे, वृक्ष आदि में जो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक रमन करता है, एवं भूता हाथी। क्यों? किसी का डर नहीं है, यथा इच्छा। तुम लोग सूत्र पढ़े हो? ओ, सूत्र नहीं कह रहे, सूत्र की बात आ गई यार। नीति शतकम, नीति शतकम पढ़े हो कि लांगूल चालन मदश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापुंगवस्य कुरुते निज स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु शतैश्च भुंक्ते। कुत्ते को यदि घर का या कोई मालिक या कोई एक टुकड़े रोटी का दे दे तो कुत्ता क्या करता है? उसके सामने में लेटने लगेगा, उसके पैर को चाटने लगेगा, उलट पलट के कभी अपना पेट दिखाने लगेगा, मुंह दिखाने लगेगा, जैसा सर्वस्व समर्पित कर देता है एक रोटी के देने मात्र से। लेकिन हाथी का जो स्वामी है, वह स्वामी कितना भी पदार्थ ला करके दे तो हाथी की इच्छा होगी तो वो हाथी खाएगा, अन्यथा स्वयं वृक्षादि के डाल को जहाँ चाहे, जिसको चाहे तोड़ करके स्वयं करेगा। तो यह जो स्वाभिमानी होता है, जो स्वयं सामर्थ्यवान होता है, उसका स्वरूप भिन्न होता है। उसका स्वरूप अपने आत्मबल के आधार पर चलता है। अवगतम? तो तस्मात् अयम स्तंभे रमः हस्ति वर्तते। यह हाथी जो है अपने आप में मस्त रहने वाला है, स्वतंत्र प्राणी है, जंगल में रह करके जहाँ मर्जी हो तोड़ के खाए किसी डाली को, अन्यथा ऐसे भी रहे। तो इसीलिए इस नीति शतक के द्वारा हाथी के स्वाभिमान, तो ये तो केवल उपलक्षण मात्र है। ये तो प्रत्येक प्राणी व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए अधिकतर ये संदेश है जो आज के समाज में अधिकतर चल रहा है। किसी की प्राप्ति हो न हो, सारा सर्वस्व जैसे लगता है समर्पित हो गया है। तस्मात् इयम अवस्था, ये जो दुर्वस्था आज के चल रही है, चाहे समाज में हो, प्रशासन में हो, सब कुछ है। काश हमारे संस्कृत के एक वाक्य का भी इस सामाजिक जीवन में आचरण होता रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती। कथम न चेत, तो अन्य चीज़ को भी छोड़ दो, सामान्य रूप में जो गीता का प्रथम श्लोक का जो एक शब्द है, उसका भी यदि जीवन में आचरण हो जाए तो स्वयं का भी कल्याण और सब कुछ सुधर जाए। लेकिन हो नहीं सकता, और इसको नेता लोग होने भी नहीं देते, क्योंकि ये सारा प्रभाव यदि संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होने लग जाए, उसके विचारों को बार बार समाज को बताया जाए तो दिमाग फिर भी बदल जाएगा। तो
संस्कृत वाले को किसी को सुने हो कि जेल में बैठा है कोई चोर? क्यों? संस्कृत वाला कितना भी बदमाश होगा वो ऐसे आज के सामाजिक विघटन के रूप में नहीं होता है। तस्य स्वभाव, अभी पढ़ाया था ना, तत्शीलः स्वभाव, उसका एक स्वभाव होता है, वह इस तरह प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा था कि गीता की संपूर्ण ग्रंथ को तो छोड़ो, एक प्रथम श्लोक का जो प्रथम शब्द है, प्रथम पंक्ति, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इतना ही कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, तुम जिस क्षेत्र में हो, तुम जहाँ हो, वहीं पर में अपना धर्म का पालन करो। और धर्म क्या चीज़ है इसको अच्छी तरह समझ लो। धर्म के विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है, विशेष अर्थ की भी जरूरत नहीं है। धर्म है तुम्हारा जो आचार विहित, परंपरा विहित और संपूर्ण समाज एक दूसरे के लिए जो हितकर हो। हितकर को भी छोड़ो, तो हम यदि छात्र हैं तो छात्र का धर्म पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? छात्र का धर्म क्या कहा आचार्यों ने? छात्रानाम अध्ययनम तपः, छात्र का अध्ययन ही तप है। तुम पूजा पाठ करो न करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अध्ययन तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। अध्यापका नाम अध्यापनम कर्तव्यम प्रथमम कर्तव्य। पिता का कर्तव्य, माँ का कर्तव्य, ऑफिस में कर्मचारी का कर्तव्य, प्रिंसिपल का कर्तव्य, राज्य सरकारी का कर्तव्य, जो जहाँ बैठा है केवल अपने उस कर्तव्य को समझ करके यदि ये मेरा धर्म है ये करने लग जाए तो सारे जो ये समाज में कुरीतियाँ हैं अपने आप खत्म हो जाए। केवल एक शब्द गीता के जीवन में उतरवाने की ज़रूरत है। लोग अपने आप भी उतार लेता यदि उपलब्ध हो सामग्री तो, लेकिन सरकार ने शिक्षण पद्धति में ऐसी ऐसी सारी चीज़ें ला करके डाल दी है कि हम इतने विकसित हो गए हैं कि नींद चली गई है। बड़े ऊंचे मकान में रहते हैं लेकिन नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है। इतने विकसित हो गए हैं कि हमारे भाई बंधु माता पिता चाचा ताऊ सब खत्म हो चुके हैं। पड़ोस में दीवार के साथ कौन रहता है यही जानकारी नहीं है। ये हमारे समाज का विकास हो रहा है। हम विकास कर रहे हैं पता नहीं चल रहा। विकास का मतलब क्या है? विशेषेण कासते इति विकासः, चमक, वो प्रभाव, वो ऐश्वर्य जिस चमक के कारण आपकी प्रतिष्ठा है। और आपकी प्रतिष्ठा, आपकी चमक किससे है? भारत में कभी भी शारीरिक सौंदर्य का बोध अभिष्ट नहीं है, सुंदर अपेक्षित नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ। इस पर बल नहीं दिया जाता है, कभी नहीं, क्योंकि ये सारे नश्वर है। इसीलिए आंतरिक सुंदरता, विचार की सुंदरता, भावनाओं की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता, यह सौंदर्य हमारा प्रधान सौंदर्य रहा है। तो इसलिए वह सौंदर्य ही समाप्त जहाँ हो जाता है तत्र अन्यत्र किम अवशिष्यते। तो यदि हमारे इस शिक्षण पद्धति के द्वारा तत्तद सिद्धांतों को बार बार समाज को, बच्चों को याद कराया जाए, हमारे महान पुरुषों के आदर्श जीवन को बताया जाए, तो उस तरीके से बुद्धि में परिवर्तन आता है। लेकिन आज तो हम कर कुछ और रहे। विकास इतना हो गया है कि हम अशांत हैं। तो उस अध्ययन से क्या मतलब? जहाँ चैन खत्म हो जाए, जहाँ जीवन खत्म हो जाए, जहाँ संबंध खत्म हो जाए। एवं और ये अधिकतर ध्यान रखो, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उसमें अधिकतर ये होते हैं। इसलिए बहुत अच्छे सामाजिक, व्यवहारिक और एक दूसरे के प्रति आदर करने वाले वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गांव में रहते हैं, जो समाज में देखते हैं। तो ध्यान रखो, हम संस्कृत वालों की और विशेष जिम्मेदारी बन जाती है इस स्थिति में, क्योंकि दूसरा कोई करे तो चल जाएगा, लेकिन हमारे साथ में हमारे सिर पर ऐसा भार ढो रहे हैं हम उस संस्कृत विद्या को। हमको किसी ने कहा कि आप अंग्रेजी कम बोलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम बोलते हैं तो अपने देश की भाषा से ही काम चला लेते हैं, लेकिन मुझे आप पे शर्म आती है कि आपको अपनी देश की भाषा, आपको अपनी भारतीय भाषा, आपको अपनी मूल भाषा आती नहीं है
और अन्य भाषा को कुछ सीख करके आप अपने आप को विकसित मानते हैं। अरे आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए उस भारत की अस्मिता को बचाने वाली, भारत की प्रतिष्ठा रखने वाली भाषा को धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं और हम लोग उसको व्यवहार में अभी तक बचाए हुए हैं। हम ही लोग जो हैं भारत की उस चीज़ को बचाए रखे हैं आज तक, नहीं तो तुम लोग तो कब का समाप्त कर दिए होते। चलो ये प्रसंग पता नहीं क्या आ गया। तो यहाँ तात्पर्य क्या था, कश्चन स्वभाव धर्म विशेषः अवगतम। तो यहाँ हमने कहा कि यह जो प्रयोग बन रहा है ये हाथी के अर्थ में, तो स्तंभ उपपद में रहने पर रम धातु से जो अच प्रत्यय होगा उसका अर्थ हमेशा क्या बोध होगा, हाथी। तो स्तंभ उपपद में रहने पर स्तंभ अम रम अच प्रयोग बन गया। अब यहाँ एकारांत निपातन शब्द है स्तंभे रम, तो स्तंभे रम। इसी तरह से करने जपह, करने जपह का मतलब जानते हो कि नहीं, यही कान में जप करने वाला, कान में मंत्रणा देने वाला, अवगतम, कान में गुप्त बात को बताने वाला, जिसको आजकल हम ये भी कहते हैं चुगली करने वाला इत्यर्थ। करने जपह है। एक कविता हमने लिखी थी कि संस्कृत में काम कैसे होता है, कार्यालय कार्य विशिष्ट रीतिम द्वारस्थ करणागत मंदगीतिम। अब भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। कार्यालय में काम कैसे होता है, किसी तरह से यदि पहुँच जाओ अधिकारी के ऑफिस के पास तो वहीं पर में बैठा हुआ चपरासी बड़े शान से आपको डांटेगा और कहेगा कहाँ आए हैं, क्या बात है। और जब उसको बताओगे तो कहेगा ऐसे काम थोड़ी होता है क्या, तरीका वो वहीं बता देता है। उसके तरीके को स्वीकार करोगे तभी अंदर प्रवेश होगा और तभी अंदर जा कर के काम होगा कि नहीं होगा इत्यादि। तो कार्यालय कार्य विशिष्ट रीतिम द्वारस्थ मंदा करणागत मंद गीतिम, कान में पहले से ही गीत गा देता है कि ऐसे काम होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसको करणे जपह बोलते हैं। तो करणे जपह सूचकः माने सूचना देने वाला। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, अब यहाँ करणे जपह में दो चीज़ के लिए विशेष विधान कर दिया। यहाँ करणे जपह कह, तो करणे जपह दोनों के लिए बता रहा है यहाँ पर में। करणे जपह सूचकः और गुरु अपि, गुरु को भी करणे जप कहा जाता है रे। तो गुरु को जहाँ करणे जप कहा जाता है वहाँ वैशिष्ट होता है, अर्थात जो गुरु दीक्षा मंत्र देते हैं कान में जिससे जीवन सुधरता है, जो जीवन को करता है, तो तादृश जो मंत्र होता है वह भी करणे जप है। लेकिन भिन्न अर्थ में जो सूचक अर्थ में होता है उसको भी हम कहते हैं करणे जपः। तो यहाँ ये सारे के सारे प्रयोग भी बनते हैं। तस्मात् करणे जपः सूचकः और स्तंभे रमा हस्ति, इन दोनों अर्थों में यहाँ अच प्रत्यय होता है। अवगतम। चलो एक प्रसंग समाप्त हुआ, इसको यहीं विश्राम देते हैं। परम लघु मंजूषा हम प्रारंभ करेंगे सोमवार से, क्योंकि हालांकि आज व्युत्पत्तिवाद संपन्न हो जाता, कोशिश कर रहे हैं संपन्न हो जाने की बात, लेकिन क्या पता हो सकता है कक्षा न हो पाए। तो एक दिन का काम है व्युत्पत्तिवाद का, तो आज नहीं होगा तो कल हम उसको करेंगे। और उसके बाद यह अन्य शास्त्र का प्रारंभ कल नहीं करेंगे, कल त्रयोदशी है, परसों चतुर्दशी है। तो इन दोनों तीनों दिन को छोड़ करके अब सोमवार से आप लोग परम लघु मंजूषा की बात कर रहे हैं तो परम लघु मंजूषा प्रारंभ करेंगे। तो आज का यही प्रकरण यहीं पर में संपन्न। और बीच बीच में कोई बात नहीं, किताब से भिन्न उपदेश देना भी आप लोगों को ज़रूरी रहता है, इसीलिए ये भी आवश्यक ही था। तो इसी के साथ इसको आज हम बंद करते हैं और देखता हूँ आधे घंटे में यदि उपलब्ध हो जाता हो तो मैं आ जाऊँगा व्युत्पत्तिवाद के साथ में, अन्यथा फिर कल कक्षा चलेगी अपनी व्युत्पत्तिवाद की। धन्यवाद।